सो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बता रखा है आप लोगों को, प्लीज वॉच दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारे को फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। और मैट्रिक्स यहां पे गिवन है, हम लोगों को दे रखा है तो हम लोग देख लेंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स से हम लोगों ने सीख रखा है कि जो भी इक्वेशंस होंगे हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस क्या होता है, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखिए आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने बेसिक मैट्रिक्स की वीडियोस देखा होगा, उसमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पे देखते हैं। सो a माइनस बी किसके इक्वल होता है, -1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन इज देयर कि 2a प्लस c जो है हमारे पास 2a प्लस c इक्वल्स टू क्या है, +5। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट वन इज देयर 2a माइनस b is equals to 0. Third one is 3c plus d equals to 13 और इट्स इक्वेशन नंबर 4। तो गाइस हमारे पास जैसे कि चार इक्वेशन है, 4 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को वेरीफाई करना है कि आंसर्स ए बी सी और डी के क्या क्या होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था इक्वेशन कभी भी आते हैं तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है कि आप बहुत ही सडनली आपने 1 और 2 को उठाया और उधर से कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। नहीं, आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिनको मॉडरेट करके हम लोग पेयर्स बना सकते हैं, या फिर जिनको कैलकुलेट करने से हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो देखते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू -1 है, और यहाँ पर मैं a और c का रिलेशन देख रहा हूँ तो a और b का रिलेशन यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी अगर देखूं तो a और b का रिलेशन है, और यहाँ पर c और d का रिलेशन है। अगर मैं इसको बात करता हूँ a और b यहाँ पर भी है, a और b यहाँ पर भी है, तो हम लोग इसको लेके चल सकते हैं बाय द इक्वेशन 1 एंड 3। देखिए कैसे लेके चलते हैं। एनालाइज करने का तरीका ये है कि इन दोनों में से कोई एक, चाहे इसको एडिशन पर्पस से करें या सब्ट्रैक्शन पर्पस से करें, ये शायद कि कट हो जाएगा एक एलिमेंट और एक एलिमेंट के आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बाय लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन 1 और थर्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं इक्वेशन 1 है हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू -1, और इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारे पास 2a माइनस b इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैंने देखा यहाँ पर दो एलिमेंट है, ये क्या है, बिल्कुल सेम है, सेम एलिमेंट है। तो मैं इसको, अगर इनका दोनों का साइन सेम है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बाय सब्ट्रैक्शन। अगर इसको सब्ट्रैक्शन के मेथड से हम लोग करते हैं तो क्या होगा, साइन नीचे वाले के चेंज हो जाते हैं। तो 2a प्लस क्या है तो माइनस का, और b प्लस माइनस का तो ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा, और 0 क्या हो जाएगा नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि 2a से a को माइनस करो तो -a, और यहां से b से b कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा आपका आंसर -1। सो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में 1। सो यानी कि a की वैल्यू जब हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी a इज प्लस टू 1, तो a की वैल्यू क्या है, किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लो या इक्वेशन नंबर थर्ड में रख ले, तो वहां से हम लोग b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो राइट डाउन पुटिंग द वैल्यू of a equals to 1 in equation फर्स्ट में अगर हम a is plus to 1 रखते हैं तो देखिए क्या आता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास a minus b equals to -1, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 रखा, minus b is equals to -1, तो minus b is equals to -1, और 1 इधर ट्रांसफर होगा तो -1, minus b is equals to -2 कैंसिल, और यहाँ पर b की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। अब a की वैल्यू भी है हमारे पास, b की वैल्यू भी, तो हम किसी भी अदर इक्वेशन में रखते तो वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखता तो यहां से c की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में अभी हम लोगों को a की a is plus 1 रखना है, तो c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो 2 क्रॉस a is plus 1 plus c equals to 5, तो 2 1 जा 2 plus c is plus to 5, c is plus to 5 minus 2, तो c is plus to क्या आया हमारे पास 3। सो इट इज द वैल्यू ऑफ 3। और लास्ट वन, अगर आप c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी। तो रखते हैं यहां पर हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, putting the value of c is equals to 3
इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में अगर हम c की वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है, देखिए अब 3 क्रॉस 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13 और 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, देन d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, सो d इज इक्वल्स टू 4। ये आपके आंसर्स आ गए। ए बी सी और डी की वैल्यूज इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट करी। गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, और नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू 4। सो दे आर द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। प्लीज नोट इट डाउन। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखिए एक बार क्या कहता है ये। और बेसिक मैट्रिक्स में मैंने इसकी डेफिनेशन एक बार दिया आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। कहता है A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m फिर लेस देन n दे रखा है, m इज ग्रेटर देन n दे रखा है, और m इक्वल्स टू n, none ऑफ दीस, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। गाइस आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, तो देख लीजिए एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैं क्या बोलता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जहां पे नंबर ऑफ रोज को हम लोग m लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को n लिखते हैं, तो m इक्वल्स टू n होना चाहिए। और देखिए कहां पर है, m इक्वल्स टू n, थर्ड ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट। सो गाइस प्लीज टेक नोट। सो गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल, यानी कि ये जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है ये एक इक्वल मैट्रिक्स है हमारे पास। और इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से बिल्कुल मैच होना चाहिए, ऑर्डर भी और एलिमेंट भी हमारे पास। तो हम लोग देख लेते हैं क्या x और y की यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से क्या ये सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को हमको देता है या नहीं देता। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे और इसको सॉल्यूशन तक ले चलेंगे, उसके बाद हम लोग वेरीफाई कर लेंगे इसके ऑप्शंस को। प्लीज प्रिपेयर। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले क्वेश्चन की, यानी कि 3x प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 3x प्लस 7 हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा हमारे पास क्या, y प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 1। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद y की वैल्यू देखते हैं। तो यहां पे 3x -7 और x -7/3, ये तो आ गया पहले x की वैल्यू हमारे पास। सेकंड इक्वेशन लेते हैं हम लोग, y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 8। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं y की तो क्या जाएगा 8 - 1, सो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 7, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास। अब मैं थर्ड इक्वेशन की तरफ चलता हूं, यहां पर है हमारे पास, तो यहां पर क्या है 2x 2 - 3x इक्वल्स टू 4। तो यहां पर x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 4 - 2 और -3x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू आ गया -2/3। तो ये क्या हो गया हमारे पास x की थर्ड इक्वेशन की वैल्यू होगी। फोर्थ है हमारे पास इक्वेशन क्या, y - 2 = 5, यानी कि ये हमारे पास y - 2 = 5। तो y की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 5 + 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 7। सो गाइस अगर वेरीफाई करने का रिलेशन आता है हमारे पास कि x की तो दो वैल्यूज आ गई -7/3 और -2/3, y की दो वैल्यूज आ गई 7 और 7। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है लेकिन x की वैल्यूज डिफरेंट है। तो हम लोग इसको चेक करने के लिए, चेक आउट करने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, तो वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यू रखूंगा हमारे पास किसकी, -7/3 किस में रखूंगा, फर्स्ट एलिमेंट में, यानी कि 3 क्रॉस -7/3 और प्लस में है हमारे पास 7। तो क्रॉस क्या -7 + 7 क्या बन गया यहाँ पर 0। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या सेकंड एलिमेंट हमारे पास 0 है। तो गाइस ये तो आंसर हमारा क्लैरिफाई हो गया। सेकंड हम लोग देखते हैं, अगर इसी की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में x की जगह पर रखा जाए तो क्या ये हमें 4 देता है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर हमें 2 - 3 क्रॉस -7/3 और यहां पर हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 - +7 7 और 2 कितना हो गया हमारे पास 9। सो द 9 इज नॉट गिवन हियर, सो इट इज नॉट गोइंग टू सैटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि x की वाली वैल्यू इस वाली को सैटिस्फाई नहीं कर रही है।
सेकंड इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि भाई x की वैल्यूज और भी हमारे पास -2/3 क्या इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास में, अच्छा इसके नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो फिर मैं इधर लिख देता हूं एक बार, तो देख लीजिए एक बार। 3x + 7 में मैं रखता हूं x की वैल्यू -2/3, तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस -2/3, 3 क्रॉस -2/3 और उसके बाद क्या हो जाएगा +7, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, -2 + 7, सो इट इज गिविंग 5। और क्या यहाँ पर 5 है? नहीं, यहाँ पर 0 आना चाहिए था और यहाँ 5, तो यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो सेम एज इट इज गाइस, इसी इक्वेशन को हम लोग इसमें भी रख सकते हैं, तो रख के देखते हैं एक बार, देखिए क्या आता है। 2 - 3 क्रॉस -2/3 और 3 से 3 कैंसिल, 2 +2, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर 4 सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन सेटिस्फाई दोनों पॉइंट्स को करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो यानी कि यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू कंसीडर नहीं की जा सकती है। अब y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं 7, तो 7 + 1 8 हो जाता है, और यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 7 - 2, यहाँ पर क्या हो जाता है 5 हो जाता है। इसका मतलब y को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन x सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर y 7 हो लेकिन x नॉट सेटिस्फाइड हो? तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। जहाँ पर भी है x y के साथ में है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, केवल नॉट पॉसिबल इज द आंसर। सो प्लीज make a note and we will go for the question number 10 here. So hello students, we have a question number 10 here. The number of all possible matrices in the order of 3 × 3 with each entry 0 and 1 is, यानी कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास में, क्वेश्चन को समझने से और उसका जो भी वो पॉसिबिलिटीज बोल रहा है उस चीज को हमको पहले ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो भी पॉसिबिलिटीज आती है वो हमारा आंसर होगा। तो गाइस ये एमसीक्यूज चल रहे हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बेसिक ऑफ मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है। 3 × 3 का अगर मैट्रिक्स दे रखा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएगा आपके पास? 9 हो जाएगा, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप बेसिक मैट्रिक्स का वीडियो देखेंगे। तो कोई भी एक मैट्रिक्स हमारे पास, लेट अस कंसीडर दैट A इज अ मैट्रिक्स, A कोई मैट्रिक्स है इन द ऑर्डर ऑफ 3 × 3। 3 × 3 के बेस पर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं सपोज कर लेता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 एलिमेंट पॉसिबल है कि 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स है यहाँ पर हमारे पास में। तो गाइस इसमें ये बोला गया कि अगर 0 और 1 को मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं इस वाले का। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं फर्स्ट एलिमेंट का, कि फर्स्ट एलिमेंट में मैं क्या फील कर सकता हूं, तो फर्स्ट एलिमेंट में मैं 0 भी फील कर सकता हूं और 1 भी फील कर सकता हूं। यानी कि एक एलिमेंट की पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास? 2 पॉसिबिलिटीज है। एक एलिमेंट को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है। तो सेकंड एलिमेंट को भी मैं सेम कंडीशन 0 और 1 से फिल कर सकता हूं, थर्ड को भी 0 एंड 1, फोर्थ भी 0 एंड 1, फिफ्थ भी 0 एंड 1, सिक्स्थ भी 0 एंड 1, 7 भी 0 एंड 1, 8 भी 0 एंड 1, 9 भी 0 एंड 1, यानी कि ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट आर द नंबर्स इज 0 एंड 1, यानी कि किसी भी एलिमेंट में 0 और 1 कुछ भी रखा जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो वैसे एक बात समझिए, अगर एक एलिमेंट की 2 पॉसिबिलिटीज है, एक एलिमेंट हैज 2 पॉसिबिलिटीज, अगर इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास? सो गाइस लुक एट हियर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर 2⁹, क्योंकि 2 एक एलिमेंट की जो पॉसिबिलिटीज है वो 2 है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है? कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स है, तो 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So we will multiply of the number, then we will get 512 is the final answer. So this option is right. So guys, if you like our video, please support us and like and subscribe our channel.